कवि अशोक चक्रधर का जीवन परिचय। अशोक चक्रधर जी का जन्म 8 फरवरी सन 1951 में खुर्जा, उत्तर प्रदेश के रहीरपाड़ा मोहल्ले में हुआ। उनके पिताजी डॉक्टर राधेश्याम प्रगल्भ अध्यापक, कवि, बाल साहित्यकार और संपादक थे। उनकी माता कुसुम प्रगल्भ गृहिणी थीं। बचपन से ही विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने में उनकी रुचि थी। बचपन से ही उन्हें अपने कवि पिता का साहित्यिक मार्गदर्शन मिला और उनके कवि मित्रों की गोष्ठियों के माध्यम से उन्हें कविता लेखन की अनौपचारिक शिक्षा मिली। सन 1960 में उन्होंने रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को अपनी पहली कविता सुनाई। साहित्यिक अभिरुचि के साथ साथ अपनी पढ़ाई के प्रति भी अशोक चक्रधर काफी सतर्क रहे। सन 1970 में उन्होंने BA प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किया। 1972 में उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में M.Litt में प्रवेश लिया। इसी बीच 1972 में उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति मिल गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में इन दिनों अनेक गुणात्मक परिवर्तन हुए। उनकी पहली पुस्तक मैकमिलन से मुक्तिबोध की काव्य प्रक्रिया 1975 में प्रकाशित हुई। 1975 में उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्राध्यापक के पद पर कार्य प्रारंभ किया, जहां वे 2008 तक कार्यरत रहे। इनका नाटक बंदरिया चली ससुराल नाटक का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा मंचन हो चुका है। अशोक चक्रधर ने हिंदी के विकास में कंप्यूटर की भूमिका विषयक शताधिक पावर पॉइंट प्रस्तुतियां की हैं और ये हिंदी सलाहकार समिति, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा हिमाचल कला संस्कृति और भाषा अकादमी, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला के भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं। वे साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए विश्व भ्रमण करते रहे हैं। डॉक्टर अशोक चक्रधर हिंदी के विद्वान, कवि एवं लेखक हैं। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध वे कविता की वाचिक परंपरा का विकास करने वाले प्रमुख विद्वानों में से भी एक है। टेलीफिल्म लेखक निर्देशक, वृत्तचित्र लेखक निर्देशक, धारावाहिक लेखक निर्देशक, अभिनेता, नाटककर्मी, कलाकार तथा मीडिया कर्मी के रूप में निरंतर कार्यरत अशोक चक्रधर जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी व पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान तथा 2009 में हिंदी अकादमी, दिल्ली के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अशोक चक्रधर की रचनाएं बूढ़े बच्चे, सो तो है, भोले भाले, तमाशा, रंग जमा लो, बिटिया की सिसकियां, कोयल का सितार, स्नेहा का सपना, नई डगर, बहुत अच्छे, अपाहिज कौन आदि है।